ओके स्टूडेंट्स, जो सेल शुड विल वुड का रिमेनिंग पार्ट था उस पार्ट को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। आखिर तक बने रहें। 100% इसके अंदर आप 100% ही गेन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, विल का प्रयोग किसके लिए करते हैं? विल का प्रयोग एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी, कोई भी हम धारणा निश्चित कर लें किसी चीज के लिए, दिमाग के अंदर पहले ही से सेट कर लें पूर्व धारणा जिसका कोई प्रूफ ना हो, उसको एजम्पशन बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी संभावना। एक तो हम किसी के प्रति धारणा कर रहे हैं विदाउट प्रूफ, और दूसरा संभावना प्रकट कर रहे हैं, उसके लिए विल का प्रयोग होता है। सेंटेंस देखिए, दिस विल बी द बुक यू वांट, आई सपोज। मैं यहां पर सपोज कर रहा हूं। सपोज कर रहा हूं मीन्स यहां पर मैं एक धारणा बना रहा हूं, पहले से ही सोच रहा हूं, मान रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं। इनको हम अनुमान भी बोल सकते हैं। दोनों के लिए अनुमान लगाना भी, धारणा बनाना भी, संभावना भी, सारी चीजें आ जाती हैं एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो यहां पर आई सपोज, यहां पर मैं अनुमान लगा रहा हूं किस चीज का, कि दिस विल बी द बुक यू वांट, ये वो बुक होगी जो तुम चाहते हो। यहां पर आई सपोज इंडिकेट कर रहा है एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी को। इज दैट क्लियर? इसलिए यहां पर विल का प्रयोग होगा। एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताया, इन दोनों का प्रयोग कहां पर होता है? जब हम कोई धारणा बनाते हैं, वहां पर विल का प्रयोग होता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दैट विल बी द पोस्टमैन आई थिंक। यहां पर भी एजम्पशन है, सोच रहा है, धारणा बना रहा है कि मैं सोचता हूं, आई थिंक दैट विल बी द पोस्टमैन, ये वो पोस्टमैन होना चाहिए। किसी आदमी को देख करके मेरे दिमाग के अंदर ये विचार पैदा हो रहा है, ये धारणा बन रही है, ये संभावना प्रकट कर रहा हूं कि ये आदमी 100% पोस्टमैन होना चाहिए। तो जहां पर एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी है वहां पर विल का प्रयोग होता है। रिमेंबर रखना इस चीज को। दूसरा देखिए, विल यू, जो विल यू शब्द है ना, विल यू पूरे का पूरा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेट्स एन इनविटेशन और ए रिक्वेस्ट। जब हम विल यू के साथ कोई भी चीज इनवाइट करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर विल का प्रयोग होता है। यहां पर स्पेस है दोनों सेंटेंस के अंदर, और स्पेस के बाद यू हैव टी। तो यहां पर मैं विल रख रहा हूं, विल यू हैव टी। तो विल रखने के बाद जब मैं यहां पर विल पुट अप कर रहा हूं तो पूरा सेंटेंस बन रहा है, और इसके अंदर पूरे का पूरा इनविटेशन झलक रहा है। विल यू हैव टी, वो इनवाइट कर रहा है कि आप चाय लेंगे, उससे पूछ रहा है, उसको इनवाइट कर रहा है कि आप चाय लेंगे, तो इनविटेशन हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, विल यू लैंड मी यूर स्कूटर, यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू लैंड मी यूर स्कूटर, यहां पर स्पेस है। तो विल यू लैंड मी यूर स्कूटर, क्या तुम आप अपना स्कूटर मुझे उधार देंगे? ये पूरे का पूरा रिक्वेस्ट है। तो जहां पर रिक्वेस्ट हो, जहां पर इनविटेशन हो, वहां पर विल का प्रयोग होता है। आपके समझ में आ गया? ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछें, उसको और अच्छे से डिफाइन करूंगा, और बहुत सारे सेंटेंसेस आपको एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। नेक्स्ट देखिए, शुड और वुड। शुड और वुड का हम प्रयोग करते हैं पास्ट दिखाने के लिए। किसका पास्ट? विल और शैल का। शैल और विल का पास्ट दिखाने के लिए, जो शैल और विल, जो भी मैंने शैल और विल का प्रयोग मेरी पीछे वाली वीडियो में और इस वीडियो में जो मैंने दिखाए हैं आपको, एजम्पशन, प्रोबेबिलिटी, विल यू का, ये सारे के सारे जहां पर रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है, इनका जो पास्ट है, अगर हम इनको पास्ट टेंस के अंदर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उनके साथ शुड और वुड का प्रयोग होगा। रिमेंबर रखना। यहां पर सेंटेंस देखिए, he said he would be 25 next birthday। he said, यहां पर said जो है वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है।
मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था अगर यहाँ पर होता ही सेज, यहाँ पर मैंने लास्ट में बताया भी है, उसको देखना आप, ही सेज तो यहाँ पर आएगा विल। ही सेज ही विल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। अगर सेज होता तो यहाँ पर विल आता, यहाँ पर सैड है, ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पास्ट ही आएगा। किसका पास्ट? विल का पास्ट, तो वो हो गया वुड। ही सैड ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे। इज दैट क्लियर? प्योर फ्यूचर है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस। यहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैबिट जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, जिसके अंदर विल, सी विल सिट फॉर आवर्स, अगर यहां पर लिसनिंग टू द वायरलेस, सी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, अगर यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट में प्रकट करते हो तो विल का प्रयोग हो गया, अगर सेंटेंस को आगे नहीं खींचा गया है तो। अदरवाइज अगर वुड का प्रयोग करते हैं तो भी ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी टेंस इंडिकेट नहीं हो रहा है, ना प्रेजेंट हो रहा है ना पास्ट हो रहा है। विल भी राइट है, वुड भी राइट है, अगर इन दोनों में से एक दे रखा है वही फिलअप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक हैबिट को जो हम शो करते हैं, ये पास्ट की कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है तो वुड का प्रयोग कर दें, प्रेजेंट की कैरेक्टरिस्टिक हैबिट है तो विल का प्रयोग कर दें। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से सारे के सारे आपके क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी नहीं हुए हैं कमेंट करिए, पूछिए, मैं उसको आगे एक्सपेंड कर दूंगा। नेक्स्ट आइए, शुड। शुड का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, 100% क्लियर करूंगा। शुड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। सभी पर्सन्स के साथ, जितने भी पर्सन्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी पर्सन्स के साथ किसका प्रयोग होता है? ड्यूटी को और ऑब्लिगेशन को। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इन दोनों को प्रकट करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, ये रिमेंबर रखना। सेंटेंसेस देखिए, वी शुड ओबे द लॉ। वी शुड ओबे द लॉ, यहां पर शुड क्यों आया? यहां पर मस्ट क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि मस्ट तो 100% बाउंडेशन देता है, लेकिन यहां पर आदमी को फ्री भी छोड़ा गया है। ऑब्लिगेशन तो है लेकिन वो ड्यूटी वाली ऑब्लिगेशन है। देखिए, वी शुड ओबे द लॉ, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लॉ को ओबे करें। अगर हम लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर एक्शन होगा। लॉ को ओबे करने का हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए। कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें सजा होगी या जेल में डाल दिया जाएगा, ये ऑब्लिगेशन है। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू शुड कीप योर प्रोमिस। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो प्रोमिस हमने दे दिया उसे हम निभाएं, ये हमारी बाध्यता है। अगर हमने प्रोमिस नहीं निभाया तो हमारा स्टेटस गिर जाएगा, हमारा जो एक पर्सनैलिटी बना हुआ है सामने वाले की नज़र के अंदर, वो पर्सनैलिटी एकदम डिमाइस हो जाएगी। तीसरा देखिए, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन है उन्हें अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। अगर पेरेंट्स का कहना नहीं मानेंगे बच्चे तो 100% ना तो उनको समाज में कोई वैल्यू मिलेगा और ना ही उनकी आगे की जो प्रोग्रेस है वो ठीक तरीके से चल पाएगी, क्योंकि पेरेंट्स को नाराज़ करके कोई भी बच्चा ठीक तरीके से घर के माहौल के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो ये इन तीनों सेंटेंस में हमारी ड्यूटी बनती है, यहाँ पर लॉ को ओबे करने की, यहाँ पर प्रोमिस ना तोड़ने की, यहाँ पर चिल्ड्रन की आज्ञा का पालन करने की। ऑल आर आवर ड्यूटीज। तो इन सारी ड्यूटी को निभाने के लिए हमें शुड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। थैंक्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा वीडियो देखें, जुड़े रहें। आपको नए नए वीडियो मिलेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।